हेलो दोस्त, कैसे हैं? आइए आज हम लोग फिर एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं 20 सवाल को लेकर के क्लास नंबर 3 में। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग विलंब ना करते हुए सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है? सवाल नंबर 1 जो है कथन निष्कर्ष का है। कथन निष्कर्ष का है। क्या कहता है? कुछ छात्र बुद्धिमान है। कुछ छात्र यानी कुछ छात्र, ये अगर छात्र होता है, ये अगर छात्र होता है तो ये बुद्धिमान भी है। बुद्धि, ये जो बीच वाला हिस्सा हो गया ये छात्र, यानी कुछ छात्र बुद्धिमान भी है, कुछ बकलंट भी है। तो उसी तरह कहता है अंकिता एक छात्रा है, मतलब छात्र नहीं है, छात्र छात्रा में अंतर है। यानी अंकिता, अंकिता भी एक छात्रा है, तो हो जाएगा अंकिता और ये छात्रा। ठीक, अब फिर ये तो कथन में कर दिया। अब निष्कर्ष में क्या? निष्कर्ष नंबर 1 में कुछ छात्र मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि मतलब मंद बुद्धि का तो यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ बुद्धिमान का बात है। तो इसका तो कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ है नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? अंकिता बुद्धिमान है। अंकिता बुद्धिमान, अंकिता बुद्धिमान, बुद्धिमान यहाँ है, अंकिता, इससे कोई रिलेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएगा। अगर अब एक नियम होता है 150 का, आइए उससे भी देख लेते हैं। तो उसमें 3 बात को याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? उसमें होता है सभी को मिलता है 100 और 50, और आपको मिल जाएगा फिर कोई में मिल जाएगा 100 और 100, और फिर हो जाएगा कुछ का होता है 50-50। ये 3 चीज अगर आपको याद रहेगा और कैसे लगाना है, यही 3 चीज पे ये सवाल बनेगा। तो हम इसमें कुछ बता देते हैं, बाकी बात ये और आगे भी एक इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को अपलोड कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कुछ छात्र, इसमें एक अगुआ खोजना पड़ता है। छोटा सा मतलब डिस्कशन कर देते हैं कि जो भी यहाँ मान दिया रहेगा ना, उसको 150 पुराना होता है। 150 पुराना यानी सभी के साथ अगर शुरू है तो उसको 150, उसमें एक अगुआ होता है और शादी जो लगाता है अगुआ। तो क्या देखते होंगे कि अगर अगुआ को माल पानी मिल रहा है तो शादी सेट करवा देगा, अगर नहीं मिल रहा है तो बोल देगा कि लड़की में ये तो लड़का गंजा पीता है, बोलेगा लड़की गंजा पीती है, तो ये होता है, तू होता है, बहुत तरह का बात बोल देता है, इधर उधर करवा देता है। तो उसी तरह कुछ छात्र मंद बुद्धि है, यानी छात्र का मंद बुद्धि नहीं, तो मंद बुद्धि का तो कोई कथन में वही नहीं है। उसके बाद अंकिता बुद्धिमान है। अंकिता बुद्धिमान मिला, लेकिन छात्र और छात्रा कॉमन नहीं मिला, इसीलिए दोनों गलत हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी, दूसर की वाली मस्त है, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है? 2 में ये देखिए 2 यहाँ सवाल है, और ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या लॉक कर दिए? लॉक करें। तो देखिए यहाँ कहता क्या है? सच्चों का 28 हुआ ना, 28 में अगर हम 2 से भाग देते हैं यानी ये मेरा 14 आ जाता है। उसी तरह 10 दिया 30 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 10 आ जाता है ना। तो उसी तरह इसमें कितना से अगर 22 11 अठे 88 हुआ, 88 में हम 4 से भाग देते हैं तो क्या मेरा 22 आ जाता है? 22 आ जाता है ना। तो यहाँ इस जगह अगर हम 8 ऑप्शन नंबर डी को रख देते हैं तो कोई दिक्कत। अब 6 को आप लोग बोलिएगा डायरेक्ट डी क्यों रखें, 6 को भी रख के देख लेते हैं। तो 11 6 का 66 होता है, फिर 4 से भाग देंगे तो 15 चौकी 60, 15.666, यानी आया क्या मेरा 22 पूरा नहीं पूरा। अब फिर 4 को रख के देख लेते हैं। अगर 4 को रखते हैं तो 11 चौक 44 में 4 से भाग देते हैं तो 11, यहाँ 11 है क्या? नहीं, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 पूर जाएगा। तो उसी तरह इसको भी 2 गुना कर दीजिए 8, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी कोई भी हालत में डी होगा। सवाल कैसा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इससे थोड़ा और टफ लाएं
या इससे मतलब ठीक है, मीडियम है, या आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। यहाँ देखिए 7 गुना 8 49 लिखा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें रिलेशन पता करना होता है, उसी रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 अगर इसको एक महीना से यानी कि 7 यहाँ बताते हैं, 7 गुना 8 को 49 लिखा है, तो 7 में 8 में कम करके 7 से गुना कर देंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हम 4 को अब देखते हैं, 6 को 6 में गुना 1 4 है तो 3 कर देंगे तो क्या यहाँ 18 हो गया, 18 हो गया ना। तो उसी तरह 9 को अगर हम 1 कम करके 5 से गुना कर दे तो क्या ये 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हुआ। समझ में आया कुछ जी? अब देखिए अब फिर क्या है ऑप्शन 4 नंबर सवाल में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर में क्या कहता है बताइए जल्दी आप लोग। जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से 4 नंबर में कैसे बनाएंगे। चार और 5 दोनों बताइए तो जल्दी। ऑप्शन यहाँ है ए बी सी डी और ए बी सी, इस ए बी सी डी। 4 नंबर जल्दी बताइए। वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत, लिखावट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए आप लोग जो जो कमेंट किए ठीक है, नहीं किए वो ठीक है, देख लीजिए। 73 प्लस 17 कर दीजिए, 73 प्लस 17 कर दीजिए, कितना हो जाता है 7 3 10, 7 1 8 1 9 90, 90 में 2 से भाग दे दीजिए, क्या 45 आ जाएगा मेरा। उसी तरह 68 40 कर दीजिए, 108 हो गया, 108 में 2 से भाग कर दीजिए, 54 आया क्या जी, आया ना। तो उसी तरह 83 और 15 कर दीजिए, 83 प्लस 15, 83 15 तो 5 3 8 8 1 9, 98, 98 का आधा, 98 का आधा 49, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 का आंसर कौन कौन कमेंट किए हैं? अगर देखिए वीडियो जिनको भी अच्छा लग रहा है जल्दी से कमेंट में 8 टाइप कीजिएगा, तो जिनको वीडियो अच्छा, लग रहा हो 8 टाइप करें, 8 टाइप करें जल्दी से। तब तक हम 8 नंबर इधर बताते हैं, ठीक है। अगर इसमें 2 में आप ऐसा कीजिए, 2 में गुणा 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18, और इसमें 1 कम करके जोड़ दीजिए प्लस 1, तो कितना हो गया 19 हो गया, हुआ ना। तो उसी तरह 3 में गुणा 9 कर दीजिए, कितना हो गया 27, 27 1 जी। इसमें 1 कम करना है, 1 कम करके 2 जोड़ दीजिए तो 29 हो गया ना। तो उसी तरह यहाँ 8 में अगर आप 9 से गुणा करते हैं तो 72, अब 72 में 1 कम करके इस हो गया, रिलेशन पता चल गया। अब करते हैं 8 गुना 9 72, इसमें 1 कम करके 7 जोड़ दीजिए यानी 79, और उसी तरह 7 गुना 9 प्लस 6 कहाँ से लाए पता है ना आप लोग को, 6 यहाँ इसमें 1 कम करके तो 9 7 63 और 6 69 यानी 79/69, 79/60। इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या नहीं है, यो नहीं होगा, यो 69 क्या आया है 69 अच्छा 79/69, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम यहाँ 120 में। तो 120 में इसमें क्या पता करना है, इसमें पता करना है कि ये दोनों जो 120 और 12 जो लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है। तो 12 और 20 यानी अगर हम, आप लोग टाइप कर दिए,
तो क्या करते हैं कि 3 गुना 4 तो 12 हो गया ना जी। और फिर 3 गुना 4 तो 4 गुना 5 20। तो उसी तरह अब हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन हमको मिलता जुलता नजर आ रहा है। यानी मिलता जुलता नजर कौन आ रहा है, 5 को 3 से गुना करेंगे 37 35 नहीं पूरेगा। 3 को गुना 9 तिया 27 16 तिया 48 नहीं 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 5 गुना 6 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी। 5 को गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब 5 को गुना 5 को 6 को गुना 7 कर दीजिए। यानी 7 इसलिए किए, यहाँ एक बार 3 से किए थे। देखिए आज से आप लोग वजरा जाइएगा। जैसे 4 गुना 3 बराबर 12, 4 गुना 5 बराबर 20। उसी तरह 5 गुना 6 बराबर 30। और फिर 7 गुना 6 बराबर 42। तो क्या, यानी कि 4 में एक बार 3 से गुना किए तो 4 में एक बार 5 से गुना किए यानी +2 किए तो यहाँ भी एक बार 7 से गुना किए तो एक बार 5 से गुना किए यानी +2 किए। दोनों में 5 और 7 +2 का गुना चलता है 42। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 30 और 42। कितने लोगों का सही हो रहा है सवाल? अगर अच्छा 20 ठो जो सवाल हम बता रहे हैं, आप लोगों का कितना सवाल सही हो रहा है? इसमें तो 18-19 तो सही हो रहा है ना। अगर 18-19 सवाल आपका सही नहीं हो रहा है तो फिर आपका तैयारी नहीं है, 0 लेवल है। क्यों? इस सवाल हम अभी छोटा छोटा सवाल ला रहे हैं, आगे टफ कोई सवाल है नहीं। सिर्फ आप लोग को मतलब कि एक मेरा भी कुछ तरीका लगे कि समझाने का, आप लोग को पता चले कि मेरा समझाने का तरीका क्या है, आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। इसीलिए हम अभी छोटा छोटा सवाल ला रहे हैं आगे। अब इसमें क्या कहता है, टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। हम बोल देते हैं, अगर किसी को लिखावट में कोई दिक्कत हो तो सुनिएगा ध्यान से। लिखा है टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो आप लोग जानते होंगे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होता है? क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? 11। और फुटबॉल में भी उसी तरह 11-12। और वॉलीबॉल में भी 12 गो होता है, 6 दूनी 12 गो। लेकिन टेनिस में क्या होता है? टेनिस में 2 ही खिलाड़ी होता है। टेनिस में 2 ही खिलाड़ी होता है। इसीलिए ही यहाँ क्वेश्चन रहता है, इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा कि भिन्न को चुने। इसमें भिन्न क्या है? भिन्न टेनिस है। कौन है? टेनिस है। अब देखिए ये जो सवाल अगर आप लोग बना दिए तब जानेंगे आप लोग का तैयारी ठीक है। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर 8 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन 12 है, 10 है, 9 है, 8 है। क्या कर दें, क्या ऑप्शन लगा दें? जल्दी बोलिए। अच्छा इधर से लीजिए, इधर से समझाते हैं। इधर भाई जो लोग बैठे हैं उनको नहीं दिख रहा है, तो लीजिए हम इधर से समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या किया है, पुट करते हैं। पहले 10 करते हैं। अगर 10 कर देते हैं और इसमें 4 कम करके करते हैं 14, नहीं पूरा 14 हुआ। अगर यहाँ 12 हम पुट, अब 8 करते हैं, 8 किए तो 4 कम करके 12, नहीं पूरा, मेरा 20 पूरना चाहिए। तो अगर हम 12 को इस जगह रखते हैं, 12 को रखते हैं तो इसमें 4 कम करके यानी कि 4 कम करके तो इसका 8 हो जाएगा, 12 8 20। उसी तरह 36 20 प्लस जो है 20, इसमें फिर 4 कम करेंगे क्यों अगवा में 4 कम हुआ है, तो यानी 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 36। उसी तरह 36, फिर अगर 36 में 36 हुआ ना, 36 हो गया। 36 में 4 कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 34। तो ये कितना हो जाना चाहिए? 36 में 4 कम करेंगे 34 होगा जी। आप लोग भी 32 नहीं होगा, 32 होगा। तो 6 2 8, 3 3 6 68 हुआ। तो उसी तरह इसमें अब यानी यहाँ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12। आंसर क्या आ जाएगा? 12। सीरीज का पता चल गया ना, पता आगे देख रहे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो उसका मतलब यही आंसर होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें भी करके दिखा देते हैं आप लोग को। 68 क्या हुआ? 68 हुआ जी, 68। अगर इसमें 4 कम करेंगे तो 64 हो जाएगा।
तो 8 4 12 के 2 1, बाकी 4 12 1 13, यानी 132। उसमें 4 कम करके, तो यहाँ सीरीज क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, 4 जो भी संख्या यहाँ है उसमें 4 कम करके जोड़ दिया गया, इसमें भी 4 कम करके जोड़ दिया गया, इसमें भी 4 कम करके जोड़ दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा इस सवाल को बताइए, तो बड़ा छोटा सा ऑप्शन है, 1 6 8 16, छोटा सा ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो बना जी, रोहित तुम्ही को बोल रहे हैं, बना कहता है आंसर 6 मार दें क्या जी? ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट कीजिए, तो 6 आंसर आया है क्या? ऑफलाइन वाले का तो 6 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया है, अगर हम 9 3 को जोड़ते हैं तो 9 + 3 यानी 12, तो 7 और 5 यानी 12, तो फिर 9 का स्क्वायर कर दिया है। रीजनिंग है भाई, कुछ भी कर देगा, जो मन होगा वो कर देगा। ये सारा सवाल आपको अगर विश्वास नहीं है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसमें कुछ सवाल सीजीएल का है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना दिए, सारा सवाल पूछा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम इसका डेट बता देते हैं आपको। इसका डेट है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2017 कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप 13 जुलाई 2017 का एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है। ये सब रीजनिंग नहीं मिलेगा तब बोलिएगा। अब देखिए हाँ क्या यहाँ स्क्वायर, तो इसमें 6 2 8 2 10, यहाँ 6 4 10 और इसका 8 का स्क्वायर 64, यानी हमको दिखता हुआ सीरीज क्या आ रहा है, ये और ये संख्या को जोड़ के और इनको जोड़ के इक्वल कर दिया, यानी 12 बराबर 12। अब बाकी बात यहाँ जो है उसका स्क्वायर करके लिख दिया, तो उसी तरह हम यहाँ करते हैं, तो 7 4 11, तो यानी 7 4 जब 11 पूरा है तो मेरा 5 दिया हुआ, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 11 पूर जाएगा, 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 11 तो पूरी है मेरा, 11 = 11। अब बचा क्या कम, 7 का स्क्वायर करना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49, यानी ऑप्शन नंबर इसका शायद ठीक है। और रोहित तुम्हारा सही है, 6 ना, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, भारत और दिल्ली और बिहार, यानी अगर देखिए इनको हम भारत लिख दिए, भारत में ही दिल्ली आता है, भारत में ही दिल्ली आता है, और भारत में ही बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत और दिल्ली और बिहार। अगर पटना हो जाता तो दिल्ली में एक फिर ऐसे हो जाता, ऑप्शन नंबर ए, पटना है नहीं लेकिन बिहार है, बिहार है तो बाहर है। और आप लोग को एक तो पते होगा कि बिहार पुलिस की नोटिफिकेशन फिर से जारी, 24,000, और दरोगा के लिए भी दे दिया है 1298 पोस्ट, 1275 पोस्ट दरोगा के लिए, एसआई के लिए, और आपका भी दे दिया है बिहार पुलिस फिर से 24,000। बिहार सरकार अभी, बिहार अगर 23-24 में जिसका भी जॉब अगर नहीं हुआ है तो जॉब से हाथ धो लीजिएगा, ठीक है। अभी जिनको चाहे वेतन मिले या ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं, वेतन दिए देगा, लेकिन हाँ नौकरी आपको मिल जाएगा। अगर आप लग जाइएगा कि हमको नौकरी लेना है तो 23-24 में आप नौकरी ले लीजिएगा, ठीक है। और होता क्या है कि वैकेंसी आएगा तब करेंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस समय वैकेंसी आ जाएगा तो 3 किलो का पत्थर आपके सर पे रखा जाएगा, क्या करें, ये पढ़े, ज्योग्राफी उल्टाए, फिजिक्स उल्टाए, ये उल्टाए, वो उल्टाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाइएगा, आप चाह के भी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए पहले से ही डेली नहीं कि आधा एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया उसके बाद 12 दिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 8 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली प्रतिदिन पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। आपका तैयारी अगर 6 महीनों में कोई भी एग्जाम बैठिएगा, यहाँ तक कि बीपीएससी का आप पीटी नहीं निकाल लिए तब हमको बोलिएगा, ठीक है। हो गया। अब इसमें क्या भिन्न चुनना है, ये किसी का स्क्वायर है जी, नहीं, ये भी स्क्वायर नहीं। हम देखिए स्क्वायर वाला इसलिए सवाल दे रहे हैं कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 21, मतलब 21 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121 होता है, इसीलिए हम पर डे स्क्वायर वाला सवाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब इसमें क्या किया है कि देखिए 12 नंबर सवाल में क्या किया है कि 12 नंबर हाँ 12 नंबर में क्या किया है, यहाँ से कितना जोड़ा है, यानी इस जगह लिख देते हैं 95, 115, 145, 155। 155 में क्या किया है हमर जान, देखिए इधर यहाँ कर दिया है 20, यहाँ कर दिया है 30, यहाँ कर दिया है, फिर क्या किया है, क्या किया है 10 कर दिया है। यानी हमको सीरीज क्या दिखता नजर आ रहा है 20 10 20 30 10, 20 30 10। तो आगे फिर हम 20 जोड़ते हैं इसमें, अगर 20 जोड़ेंगे तो 175, और फिर अगर 30 जोड़ेंगे तो 205, इसी तरह फिर 10 जोड़ेंगे 215, यानी 175 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह 12 सवाल पूरा हुआ और फिर हम लिखते हैं, जरा मिटाने वाला किधर गया, आप लोग रुकिएगा, फिर हम सवाल मिटा करके लिख रहे हैं। इसका इधर ऑप्शन लिख देते हैं ए बी, यानी हो गया इसका 300, 500, सी 400, डी 600। लीजिए ठीक है, 20 सवाल हो गया आपका आज का। और अभी अब इसको बस कुछ ही देर में आइए हम लोग त्रिभुज। तो जो अगर मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जो भी अगर देखे होंगे तो पक्का है कि इसमें ये सवाल बना दीजिएगा, ये सवाल हो सके नहीं बना पाइएगा, लेकिन ये सवाल बना दीजिएगा, ये सवाल तो कंफर्म बना दीजिएगा, ये सवाल तो कंफर्म बना दीजिएगा, ये सब तो बनाइए दीजिएगा। अब अच्छा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका क्या जी, दो आदमी वाला संख्या। ठीक है, तो आइए त्रिभुज गिनते हैं। त्रिभुज गिनने में हम क्या बोले थे कि इस तरह अगर रहेगा त्रिभुज, इस तरह रहेगा, तो इस तरह ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तो क्या करना है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, हम जरा इंक भर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हम इंक भर दिए इसमें, क्योंकि आप लोग को दिखता नहीं होगा, ठीक ना, नहीं दिखेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़ी, उगने लगेगा। अभी जस्ट अभी इसमें इंक भरे ना, क्या बोले थे हम कि काउंटिंग कर लेना भाई, कितना घर है उतना गेट लगा देंगे, क्या करेंगे, और लेकिन हाँ गेट तो लगा देंगे। और आपको पता होगा कि एक रूम में खिड़की जो होता है, खिड़की में 2 पल्ला होता है या गेट में 2 पल्ला होता है, पता है ना, तो इसीलिए 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, त्रिभुज की संख्या 16। ठीक है, ऐसे गिनिएगा ना कि 1 2 3, तो तत्लग में तो बताइए दिए थे अगले वीडियो में क्या हो जाएगा गिनते गिनते। तो उसी तरह आइए इसमें घर पे ले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, यहाँ से 16 और यहाँ से 1 2, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो आपका 3 3 तो हो गया। लेकिन हाँ आप बोलिएगा कि ये हो गया 6 6 3 3 6 और 16 22, 22 का ऑप्शन में है नहीं, तो एगो 23 चलो मार दीजिए, आइए 26 मार दीजिए। सबसे यो नहीं करना अंजादी वाला जो कि सबसे ज्यादा जो होगा ऑप्शन में वही होगा, नहीं होगा। देखिए अब इसमें कंडीशनल से बनेगा, कंडीशनल त्रिभुज कौन बनेगा, 1 और 2 और फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 2, यानी 2 2 4 और उधर से हुआ है मेरा 22, यानी ऑप्शन नंबर सी 24 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब कहता है 2 आदमी वाला संख्या, 2 आदमी, यानी ये तो सिर्फ सिंगल है, केवल एक है, केवल एक है, ये भी केवल एक है, ये भी केवल एक है, और ये जो है ये भी हो गया 3, यानी 2 वाला का संख्या कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 4 20, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और
ये देखिए इसमें एक तरीका होता है कि वर्ग गिनने का, और इसमें आयतन, इसमें गिनना है क्या, वर्ग गिनना है। क्या गिनना है, वर्ग की संख्या। तो वर्ग की संख्या गिनने के लिए 1 2 3